Good morning, students. Today we will do the last chapter of SA1 for English Literature, that is chapter number 7, The Story of Little Sadako. Okay, and what will you learn in this story? You will learn how to create peace. Okay, how a little girl wanted to spread peace throughout the world. Okay, in this story, इस स्टोरी में हम लोग एक स्मॉल गर्ल जो पूरे वर्ल्ड में पीस करना चाहती थी उसके बारे में स्टडी करेंगे. ओके, एंड व्हाट वाज दैट स्मॉल गर्ल्स नेम? दैट स्मॉल गर्ल्स नेम वाज साडाको. ओके, और नाम से आपको पहचान हो रही होगी ना कि साडाको जो है वो एक जापानीज नेम है. ओके, सो दिस लिटिल गर्ल इज अ जापानीज गर्ल. ओके स्टूडेंट्स, let us start reading the chapter first. Read this story of a little Japanese girl named Sadako. An atom bomb was dropped on her city, Hiroshima in Japan, during World War II. Okay, now what happened students? देखिए, इन द बिगनिंग आपको बताया गया है कि ये जो स्टोरी है ये एक लिटिल जापानीज गर्ल की है. ओके, जो जापान की थी वो स्मॉल गर्ल और उनका नेम था साडाको. ओके, नाउ उनकी सिटी में वो कहाँ रहती थी? शी यूज्ड टू लिव इन हिरोशिमा इन जापान. ओके, जापान का एक सिटी है हिरोशिमा, वहाँ वो रहती थी. एंड व्हाट हैपेंड, बहुत पहले वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तब इनकी सिटी में एटम बॉम्ब ड्रॉप किया गया था. तो इस एटम बॉम्ब की वजह से बहुत सारे वहाँ के जितने भी लोग रहने वाले थे, जितने भी जापानीज पीपल थे, उन लोगों की हेल्थ को बहुत बुरा इफ़ेक्ट हुआ था. ओके, नाउ लेट अस रीड. In 1945, Japan and the United States of America were fighting against each other in war. On 6th August 1945, the United States of America dropped an atom bomb on the city of Hiroshima in Japan. It was a huge bomb that killed thousands of people. ओके, 1945 ये कौन से ईयर की बात है स्टूडेंट्स? ये जो साडाको हैं ये 1945 के टाइम के हैं, मींस लॉन्ग टाइम बैक. ओके, सो इन 1945 क्या हुआ था? जापान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में वॉर चल रही थी, जंग हो रही थी. तो 6 अगस्त 1945 को यूनाइटेड स्टेट्स ने जापान के ऊपर एक एटम बॉम्ब फेंका था. ओके, और वो बॉम्ब इतना ह्यूज था, इतना बड़ा था कि वो उस बॉम्ब की वजह से थाउजेंड्स ऑफ पीपल मर गए थे. बहुत सारे लोग उस बॉम्ब की वजह से बहुत सारे लोग मर गए थे. ओके, next paragraph. Little Sadako Sasaki was only 2 years old when the bomb was dropped. The bomb fell 3 kilometers away from her home. Okay, जिस ईयर में यानी कि 1945 में बॉम्ब ड्रॉप किया गया था जापान में, तब ये साडाको जो है ना, इनका फुल नेम क्या है? साडाको सासाकी. ये 2 इयर्स की थी जब बॉम्ब ड्रॉप किया गया था. ओके, और जिस जगह पर ये बॉम्ब ड्रॉप हुआ था, गिरा था, वहाँ से इनका घर 3 किलोमीटर्स की दूरी पर था. Many of her neighbors were killed by the bomb. Luckily, little Sadako survived. But in November 1954, when Sadako was 11 years old, little bumps developed on her neck and behind her ears. Okay, उसके बॉम्ब के वजह से ना उनके नेबर्स जो थे, जो जितने भी नेबर्स थे ज़्यादातर मर चुके थे. ओके, लेकिन
साडाको की लक अच्छी थी कि वो बच गई थी. ओके, शी सर्वाइव्ड. लेकिन 1954 में, मतलब व्हेन शी वाज 11 years old. ओके, 1954 में जब ये 11 years की हो गई थी, तब इनकी बॉडी में क्या हुआ कि लिटिल बम्स, छोटे छोटे एक दाने से इनकी बॉडी में उभरने लगे थे. इनकी नेक में एंड बिहाइंड हर ईयर्स, इनकी नेक में और इनके कान के पीछे ये छोटे छोटे से दाने से आ गए थे. पर्पल स्पॉट्स began to form on her legs. Doctors found that Sadako had leukemia, a terrible disease that kills people. ओके, और इनके लेग्स में ना पर्पल कलर के स्पॉट्स आ गए थे. इनके स्किन के ऊपर पर्पल पर्पल कलर के डॉट्स दिखाई देते थे, स्पॉट्स दिख रहे थे. तो जब इनको डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर्स ने क्या बताया कि इनको ल्यूकेमिया हो गया है. ओके, ल्यूकेमिया एक डिज़ीज़ है और बहुत ही बुरी डिज़ीज़ है जिससे पीपल जो होते हैं ना वो बचते नहीं हैं, मर ही जाते हैं. ओके, many children who were affected by the atom bomb were also found to be suffering from leukemia. और ये जो डिज़ीज़ था ना, ये किसके इफ़ेक्ट की वजह से ये डिज़ीज़ हुआ था? वो एटम बॉम्ब के इफ़ेक्ट के वजह से सारे बच्चों के अंदर ये डिज़ीज़ आ गई थी. ये ल्यूकेमिया से सफ़र करने लगे थे बच्चे. ल्यूकेमिया वॉज गिवन द नेम द एटम बॉम्ब डिज़ीज़. ओके, ये जो बीमारी थी ना, ये जो डिज़ीज़ थी, ये एटम बॉम्ब की वजह से बच्चों में आ रही थी ज़्यादातर. तो इस बीमारी को, इस डिज़ीज़ को द एटम बॉम्ब डिज़ीज़ भी कहा जाता था. द नेक्स्ट पैरा. Sadako was admitted to a hospital. She had to stay there for many months. Her mother said, Sadako, we Japanese believe that cranes can live up to 1,000 years. And if you fold 1,000 origami cranes, your wish will be fulfilled. Sadako said, is that true, Mama? Her mother replied, it is true, dear. I shall bring paper for you tomorrow. ओके, तो जब साडाको ज़्यादा बीमार हो गई ना ल्यूकेमिया की वजह से, वो जब ज़्यादा बीमार होने लगी तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा. वो उनको हॉस्पिटल में बहुत मंथ्स रहना पड़ा. ओके, उनको थोड़े दिन ही हॉस्पिटल में नहीं रहना पड़ता था, उनको बहुत मंथ्स, उनको लगातार हॉस्पिटल में ही रहना पड़ रहा था. तो उनकी मदर ने, साडाको की मदर ने साडाको को बताया कि एक जैपनीज़ बिलीफ है. ओके, जैपनीज़ की ना एक बिलीफ है, यानी कि एक बात ऐसी है जो जैपनीज़ बहुत मानते हैं. और वो कौन सी बात थी कि क्रेन्स कैन लिव अप टू 1,000 years. जो क्रेन्स होती हैं ना, क्रेन्स भी एक बर्ड्स होती हैं. ओके, तो वो जैपनीज़ क्या मानते थे कि वो जो क्रेन्स होती हैं ना, वो 1,000 years ज़िंदा रहती हैं. तो उन्होंने कहा, उनकी मदर ने कहा कि अगर तुम 1,000 ओरिगैमी क्रेन्स बनाओगी, यानी कि पेपर को फोल्ड करके उस बर्ड के शेप में बना दोगी और 1,000 बनाओगी, तो तुम्हारी विश जो है वो फुलफ़िल हो जाएगी. तो साडाको जो थी ना, वो बहुत खुश हो गई और उसने कहा, क्या ये सच है मम्मा? तो उसकी मम्मी ने कहा कि येस डियर, ये सच है. एंड उसकी मम्मी ने क्या प्रॉमिस करा उससे कि वो नेक्स्ट डे साडाको के लिए ओरिगैमी क्रेन्स बनाने के लिए पेपर लेकर आएंगी. कम टू द नेक्स्ट पैरा. फ्रॉम देन ऑन साडाको स्पेंट ऑल हर टाइम मेकिंग ओरिगैमी क्रेन्स. She said to her cranes, I will write peace on your wings and you will fly all over the world. When she had made 644 origami cranes, she became very sick and weak. She could not make any more cranes. Her friends and family said, Dear Sadako, don't worry. We will make the remaining cranes for you. They tried to help her by making the remaining origami cranes, but Sadako died in October 1955.
She was only 12 years old. Okay, now साडाको ने की मम्मी ने जब उनको बताया ना कि तुम जब 1000 ओरिगेमी क्रेन्स बना लोगी तो तुम्हारी हर विश फुलफिल हो जाएगी, है ना। और उसकी मम्मी ने उसको पेपर भी ला कर दिए थे। तो उसके नेक्स्ट डे से ही साडाको ने ये ओरिगेमी क्रेन्स बनाना स्टार्ट कर दिया था। और वो अपने हर क्रेन से क्या कहती थी कि साडाको ने क्या कहा कि वो अपने हर क्रेन्स की विंग्स में, क्रेन्स मैंने अभी बताया ना आपको बर्ड्स भी होती हैं, तो उन ओरिगेमी क्रेन्स के विंग्स में साडाको पीस लिख रही थी। वाई पीस? क्योंकि साडाको जो है ना वो पूरे वर्ल्ड में पीस स्प्रेड करना चाहती थी। इन द बिगनिंग बताया ना कि वॉर चल रही थी, तो यानी कि सारे जो स्टेट जितने भी कंट्रीज़ वॉर में इन्वॉल्व थे वो सब बहुत परेशान थे, है ना। सब जितने भी लोग थे तो कोई भी खुश नहीं रह पाता था। ओके, तो इस वजह से वो पीस लाना चाहती थी हर जगह पर, पूरे वर्ल्ड में। तो उन्होंने सोचा कि वो ओरिगेमी क्रेन्स जो बनाएंगी उनके विंग्स में, उनके पंख पर वो पीस लिखकर वो पूरे वर्ल्ड में उनकी क्रेन्स जो हैं वो फ्लाई करेंगी और पीस इस तरह स्प्रेड हो जाएगा। इसी तरह उन्होंने रोज़ क्रेन्स बनाना स्टार्ट कर दी थी। जब उनकी 644 ओरिगेमी क्रेन्स तैयार हो गई तब वो और ज़्यादा बीमार होने लगी और वो और ज़्यादा वीक हो गई थी। ओके, तो इतनी ज़्यादा वीक हो गई थी दैट शी कुड नॉट मेक एनी मोर क्रेन्स। उनके अंदर अब इतना स्टेमिना ही नहीं था, ना उनके अंदर इतनी ताकत थी, एनर्जी थी कि वो और ओरिगेमी क्रेन्स बना पाएँ। ओके, तो उनके फ्रेंड्स जो थे और उनकी जो फैमिली थी उन लोग ने सब ने उसको साडाको को प्रॉमिस करा कि तुम परेशान मत हो, डोंट वरी। ओके, और वो लोग उसकी क्रेन्स बनाने के लिए हेल्प करेंगी। ओके, और उन्होंने सब ने उसकी हेल्प करी क्रेन्स तैयार करने के लिए। बट व्हाट हैपेंड, साडाको डाइड इन अक्टूबर 1955। ओके, अक्टूबर 1955 को साडाको की डेथ हो गई एंड एट दैट टाइम शी वॉज 12 years old। साडाको जो थी ना वो 12 years की थी तब। After her death, Sadako's schoolmates began to make paper cranes. Okay, उनकी डेथ के बाद भी साडाको जो थी ना, साडाको के फ्रेंड्स और स्कूलमेट्स जो थे ना सब ने वो पेपर क्रेन्स बनाना कंटिन्यू करा। उन लोग ने सब ने उनकी साडाको की विश फुलफ़िल करना चाहते थे, तो इसलिए वो लोग ये क्रेन्स बनाते ही रहे। दे सेड वी वांट टू दे सेड वी वांट टू रिमेंबर साडाको फॉर एवर। ओके, और वो लोग क्यों क्रेन्स बना रहे थे? ताकि पूरी दुनिया साडाको को हमेशा याद रखे। ओके, तो इस वजह से उन लोगों ने पेपर क्रेन्स बनाना बंद नहीं करा। दे wrote letters to other Japanese school children and collected money। ओके, उनके जो स्कूलमेट्स थे और फ्रेंड्स थे सब ने दूसरे स्कूल्स में भी लेटर सेंड किए रिक्वेस्ट के, एंड उससे उन लोग के मनी भी कलेक्ट हो रहा था। ओके, लेट अस बिल्ड अ मॉन्यूमेंट इन मेमोरी ऑफ आवर बिलव्ड साडाको एंड ऑल द चिल्ड्रन who died directly from the atomic bomb or from its effects। ओके, नाउ ये मनी क्यों कलेक्ट कर रहे थे? यू नो, ये मनी इसलिए कलेक्ट कर रहे थे स्टूडेंट्स, ये इनके स्कूलमेट्स, ताकि वो लोग एक मॉन्यूमेंट बना पाएँ। ओके, सी पिक्चर में ये मॉन्यूमेंट दिख रहा है ना, दिस मॉन्यूमेंट। ओके, ये किसकी याद में बनाया था? ओके, ये साडाको की रिमेम्बरेंस के लिए बनाया था। ओके, एंड इन द मेमोरी ऑफ साडाको एंड और जितने भी चिल्ड्रन इस एटॉमिक बॉम्ब के वजह से मर चुके थे उनके याद में ये मॉन्यूमेंट बनवाया था। ऑल द स्कूल चिल्ड्रन इमेजिन।
ओके, बड़े लोगों ने नहीं, ये स्कूल चिल्ड्रंस की सबकी मेहनत की वजह से ये मॉन्यूमेंट बना था. लेट अस कॉल इट चिल्ड्रंस पीस मॉन्यूमेंट, दे सेड. ओके, और इस मॉन्यूमेंट का नेम उन लोगों ने चिल्ड्रंस पीस मॉन्यूमेंट रखा था. ओके, on 5th May 1958, the Japanese Children's Day, a bronze statue of Sadako Sasaki holding a wire crane high above her head was set up in the Hiroshima Peace Memorial Park. Okay, now किस डे में इसको बनाया गया था, कंप्लीट हुआ था ये? on 5th May 1958. कहाँ है ये? इट इज़ इन द जैपनीज चिल्ड्रंस पार्क है एक. ओके, और किस डे? जैपनीज चिल्ड्रंस डे, मतलब जापान में चिल्ड्रंस डे कौन से डेट में मनाया जाता है? 5th May. ओके, एंड 5th May को 1958 यानी कि जो जैपनीज चिल्ड्रंस डे था उसी दिन ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ साडाको सासाकी, देखिए एक गर्ल है ना, स्मॉल गर्ल, ये जो स्टैच्यू दिख रही है मॉन्यूमेंट के ऊपर, ये साडाको की स्टैच्यू बनाई है और उसके ऊपर क्रेन बनाया है, वायर का क्रेन बनाया है. ओके, ये 5th May को पुट अप किया गया था. ओके, सेट किया गया था इन द हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क. ओके, विच पार्क? कौन से पार्क में है ये साडाको की ये स्टैच्यू? इट इज़ इन हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क. ओके, दिस स्टैच्यू रिमाइंड्स अस ऑफ ऑल द चिल्ड्रन हु डाइड इन द हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्बिंग. ओके, ये जो स्टैच्यू है ना, ये इन सब चिल्ड्रन जो लोग एटॉमिक बॉम्ब के वजह से मारे गए थे ना, उनकी मेमोरी में ये स्टैच्यू बनाया गया था. ओके, the following lines are carved on a black marble slab below the monument. This is our cry, this is our prayer for building peace in the world. ओके, और उसके नीचे एक ब्लैक मार्बल में क्या कार्व किया गया है? दिस इज़ आ क्राई. दिस इज़ आ क्राई मीन्स बच्चों ने क्या एक मैसेज सेंड किया है कि ये हमारी आवाज़ है. दिस इज़ आवर प्रेयर, ये हमारी दुआ है, ये हमारी विनती है. फॉर बिल्डिंग पीस इन द वर्ल्ड. ओके, ये क्यों बनाया था? ताकि पूरे वर्ल्ड में पीस हो पाए, वो जो वर्ल्ड वॉर चल रही थी वो ख़त्म हो जाए और सारे कंट्रीज़ पीसफुली रहें. ओके, दीज लाइन्स टॉक ऑफ होप एंड अ ब्राइट फ्यूचर फॉर ऑल द चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड. ओके, ये जो लाइन लिखी है स्लैब पर, ब्लैक स्लैब पर, ये किस लिए, ये क्या बता रही हैं, क्या मैसेज दे रही हैं? ओके, ये होप एंड ब्राइट फ्यूचर फॉर ऑल द वर्ल्ड फॉर ऑल द चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड के लिए है, ताकि जितने भी चिल्ड्रन हैं इस पूरे वर्ल्ड में उनका फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो और उनके होप्स, ओके, उनकी होप जो है वो सारी फुलफिल हो. इवन टुडे many children from all over the world send handmade paper cranes that are placed at the foot of the statue. Okay, now even today, आज तक कितनी years हो गई हैं? Imagine 1958 में ये statue बना था, so many years. अब आपका 2021 चल रहा है, isn't it? So it is more than 70 years back. 70 ईयर्स से भी ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारे चिल्ड्रन जो हैं सब अलग अलग कंट्रीज से पेपर क्रेन सेंड करते हैं और वो पेपर क्रेन जो है ये स्टैच्यू के नीचे रखी जाती है. ओके, स्टिल पीपल रिमेंबर दीज चिल्ड्रन. कि इमेजिन स्टूडेंट्स कि कितना उन चिल्ड्रन को कितना दर्द होता होगा, है ना, कितना इन लोगों ने सहा होगा. दे यूज्ड टू सफ़र, इतनी बुरी डिज़ीज़ हो जाती थी उस एटॉमिक बॉम्ब से. ओके, तो इसी वजह से साडाको ने ये पीस जो है पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में वो स्प्रेड करना चाहती थी.
Okay students,